प्यारे प्यारे छात्रों को एक साथ नमस्कार। मैं प्रताप बहादुर, आप देख रहे हैं भास्कर 10 PM चैनल। मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों में से शुभम पटेल ने पूछा है कि जो तहसील स्तर की परीक्षा होगी उसमें चयन की प्रक्रिया क्या होगी तथा तहसील स्तर की परीक्षा में कितने छात्रों का चयन किया जाएगा और तहसील स्तर की परीक्षा कब होगी तथा दूसरे छात्र ने पूछा है कि जिला स्तर की परीक्षा कब होगी। इस तरह से प्यारे छात्रों ने 4 प्रश्न हमसे किए हैं। इनका क्रमवार उत्तर हम आपके सामने दे रहे हैं। जो शुभम पटेल का प्रश्न है कि तहसील स्तर की परीक्षा के लिए चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो मेरे प्यारे छात्रों, तहसील स्तर की परीक्षा के लिए चयन की प्रक्रिया गणितीय और व्यवहारिक दोनों है। जैसे किसी क्लास में 50 छात्र बैठते हैं तो लगभग 10 छात्रों को तहसील स्तर की परीक्षा देने का मौका मिलेगा। कहने का तात्पर्य 20%। यह हो गया गणितीय। लेकिन जूनियर स्तर की परीक्षा में कक्षा 6, 7, 8 की परीक्षा में मान लीजिए एक एक छात्र भाग लेते हैं और वह छात्र अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। मतलब जूनियर के छात्र 25-30 अंक के लगभग या उससे ज़्यादा प्राप्त करते हैं, तो क्या उन्हें तहसील स्तर की परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अव्यवहारिक होगा। तो यहाँ व्यवहार लागू होगा, गणित नहीं लागू होगा। गणित अगर लागू किया जाता है तो उनकी योग्यता की अवमानना होगी या नज़रअंदाज किया जाएगा। इसलिए यहाँ व्यवहार लागू होगा और उन छात्रों को तहसील स्तर की परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो परीक्षा है तहसील स्तर की, उसको देने के लिए गणित और व्यवहार दोनों लागू होगा। लगभग जिसमें 50 या 50 से अधिक छात्र बैठते हैं, 20% या 20% से अधिक छात्र पास कराए जाएंगे। एक एक छात्र, 2-2 छात्र बैठते हैं तो मेरिट के अनुसार जो मेरिट जाती है, अधिकांशतः 3 सालों से परीक्षा हो रही है इलाहाबाद में, तो एक मेरिट बना करके 25 के लगभग मेरिट, हाईएस्ट मेरिट जाती है जूनियर की, तो उसके आसपास रहेंगे छात्र तो तहसील स्तर की परीक्षा देंगे। अब कुल कितने छात्र तहसील स्तर की परीक्षा में बैठेंगे या भाग लेंगे, यह दूसरा प्रश्न है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो सेंटर है हमारा सुजानगंज जौनपुर में, वह आदरणीय MP पटेल साहब का है, जहां 500, अधिकतम 500 छात्र ही परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो चाहे जितने छात्र, अगर अधिक छात्र होते हैं तब तो दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग एक अंदाज़ा लगाए हैं, अपने सलाहकार मंडल ने हमारा सहयोग करके बताया है कि लगभग 500 छात्र तहसील स्तर की परीक्षा में बैठेंगे। और ये एक संतुलित परीक्षा होगी। यदि बहुत ज़्यादा लड़के एक औसत अंक से ज़्यादा पाते हैं तो उसके बारे में विचार किया जाएगा, तब व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। लेकिन गणितीय जहाँ तक है, 500 लगभग के छात्र तहसील स्तर की परीक्षा
को देंगे। अब तहसील स्तर की परीक्षा कब होगी? तहसील स्तर की जो परीक्षा है वह हाई स्कूल इंटर की परीक्षा के बाद होगा। क्यों? क्योंकि हाई स्कूल इंटर के छात्र भी भरे हैं और वह कंपटीशन या इस तरह की परीक्षाओं में बहुत रुचि लेते हैं। अगर उनकी परीक्षा हम बोर्ड परीक्षा के पहले करते हैं तो बोर्ड ना पढ़ के यही पढ़ने लगेंगे और उनकी मार्कशीट पर असर पड़ेगा, जबकि मार्कशीट उनके जीवन भर काम आने वाला वह अंक पत्र होगा। तो इसलिए उनके मार्कशीट पर कोई भी प्रभाव न पड़े, कोई दुष्प्रभाव न पड़े, इसलिए हम इस परीक्षा को जो हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षा होगी उस बोर्ड परीक्षा के बाद करेंगे। और यह एमपी सर के कॉलेज में होगी जो कि सुजानगंज में थाने के पीछे है। आने के लिए राष्ट्रीय जो सुजानगंज का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके सामने आशा पैथोलॉजी है, वहीं से एक रोड अंदर आती है तथा बस स्टैंड के बगल भी मछली शहर रोड पर बस स्टैंड के बगल से भी एक रोड जो है एमपी सर के कॉलेज में आती है। दोनों रास्तों से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। सुजानगंज में किसी से भी पूछेंगे तो आप बहुत सरलता से पहुँच आएंगे। थाने के पीछे ही है विद्यालय। अब एक छात्र ने पूछा है कि जिला स्तर की परीक्षा कब होगी? तो सुजानगंज में जिला स्तर की परीक्षा नहीं होगी, केवल विद्यालय स्तर की परीक्षा होगी। इसके बाद तहसील स्तर की परीक्षा होके पुरस्कार का वितरण कर दिया जाएगा। उन्हें बधाइयाँ दे दी जाएंगी। जो वहाँ के मानिंद लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, उन्हें बुला करके उनसे आपको सम्मानित कर दिया जाएगा। इलाहाबाद में ही जिला स्तर की परीक्षा होगी। विद्यालय स्तर पर परीक्षा कराने के बाद इलाहाबाद में जीआईसी में, जो कि मेडिकल चौराहे के पास में जीआईसी है, उस जीआईसी में डीआईएस महोदय से निवेदन करके उसमें परीक्षा कराई जाएगी और वहाँ पर पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तो ये जो आप लोगों के प्रश्न आए हैं इस प्रकार से उसके उत्तर हैं, और हम जो भी प्रश्न आएंगे हम सलाहकार मंडल से सलाह ले करके आपका उत्तर देने का, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। या इस तरह के कुछ संशोधन होते हैं तो आपको फ़ोन के माध्यम से ही, यूट्यूब के माध्यम से या आपके प्रधानाचार्य के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। जो कुछ भी संशोधन होता है तो आप पता लगाते रहेंगे, जागरूक बने रहेंगे तो आपको सब चीज़ों की जानकारी होती रहेगी। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप टॉपरों की लिस्ट में आए, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। काव्य की एक पंक्ति है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पे यह जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार।